तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था, वीर वहां से भागता हुआ मोमेंट क्वीन से कहने लगता है, मोमेंट क्वीन, आखिर तुम किसका इंतजार कर रही हो? जाओ और उससे लड़ो ताकि मुझे यहां से भागने के लिए थोड़ा टाइम मिल सके। अगर तुम मुझे धोखा देने की सोच रही हो तो ये मत भूलना कि तुम अभी तक मेरे सी ऑफ सोल से कनेक्टेड हो। अगर मैं मरता हूं तो तुम भी नहीं बचोगी। वीर की इस बात को सुनने के बाद मोमेंट क्वीन भी उस डिस्ट्रॉयल नाइट के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ जाते हुए कहने लगती है, मैं इसे बिजी रखती हूं, तुम जितनी जल्दी हो सके यहां से भागो। मूमेंट क्वीन की इस बात को सुनने के बाद डिस्ट्रॉयल नाइट बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और मूमेंट क्वीन की तरफ एक खतरनाक सा चेहरा बनाकर देखते हुए चिल्लाता हुआ कहने लगता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इतना कहने के बाद वो अपने पंजों से मूमेंट क्वीन के ऊपर बहुत ज्यादा पावर के साथ एक स्लैश अटैक करता है और मूमेंट क्वीन अपनी स्पीड का यूज करके उस डिस्ट्रॉयल नाइट के अटैक के सामने से गायब हो जाती है। हालांकि मूमेंट क्वीन के पास अटैक करने के लिए एक पावरफुल हथियार का अभाव है, फिर भी मूमेंट क्वीन एक टाइम एट्रीब्यूट वाली इंपीरियल स्पिरिट है तथा अपनी स्पीड से डिस्ट्रॉयल नाइट को रोक सकती है। मूमेंट क्वीन को अपने अटैक के सामने से गायब होता हुआ देखकर डिस्ट्रॉयल नाइट गुस्से से पागल हो जाता है और चिल्लाता हुआ मूमेंट क्वीन की तरफ घूमकर फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। मूमेंट क्वीन इस बार भी अपनी स्पीड का यूज करके उसके अटैक से बच जाती है। डिस्ट्रॉयल नाइट मूमेंट क्वीन के साथ लड़ने में व्यस्त था। इसी बीच वीर का एक ड्रैगन ब्लड स्नेक पीछे से डिस्ट्रॉयल नाइट के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो डिस्ट्रॉयल नाइट वीर के ड्रैगन ब्लड स्नेक को नोटिस कर लेता है और बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ पीछे मुड़कर उस ड्रैगन ब्लड स्नेक के ऊपर बहुत ज्यादा पावर के साथ एक स्लैश अटैक करता है। ड्रैगन ब्लड स्नेक डिस्ट्रॉयल नाइट के अटैक को डॉज नहीं कर पाता, जिस वजह से वो सीधे ही 4 टुकड़ों में बंट जाता है। मूमेंट क्वीन इस मौके का फायदा उठाकर डिस्ट्रॉयल नाइट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आती है, लेकिन वो डिस्ट्रॉयल नाइट मूमेंट क्वीन को भी देख लेता है और उसकी तरफ मुड़ जाता है और एक पावरफुल स्लैश अटैक करता है। मूमेंट क्वीन इस अटैक के लिए रेडी नहीं थी, जिस वजह से वो बड़ी मुश्किल से इस अटैक को डॉज कर पाती है। मूमेंट क्वीन डिस्ट्रॉयल नाइट की इतनी ज्यादा इनक्रेडिबल स्पीड को देखकर पीछे हटने के बाद हैरान होती हुई बोलती है, इसकी ऑरा मेरी पावर्स को सोख रही है, मेरी पावर्स उस पर ज्यादा असरदार नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो थोड़ी ही देर में मेरी भी एनर्जी खत्म हो जाएगी। असल में उस डिस्ट्रॉयल नाइट के पैरों के आसपास एक गोल्डन येलो कलर की रिंग टाइप की ऑरा निकल रही होती है और ये गोल्डन येलो कलर की रिंग अपनी रेंज में आने वाले सभी ओपोनेंट्स की पावर्स को लगातार सोखता रहता है। तभी अचानक वीर का 6 जीन लॉक अनलॉक वाला ड्रैगन ब्लड स्नेक डिस्ट्रॉयल नाइट के ऊपर अटैक करने के लिए आता है और वो डिस्ट्रॉयल नाइट बहुत ज्यादा पावर के साथ पीछे मुड़कर उसके ऊपर एक पंच मार देता है। लेकिन इस बार इस ड्रैगन ब्लड स्नेक को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी फिटनेस लेवल काफी ज्यादा थी, जिसे चोट पहुंचाने के लिए डिस्ट्रॉयल नाइट का सिंगल पंच काफी नहीं था। अब यहाँ सीन चेंज होता है और हम वीर को देखते हैं जो अकेले डिस्ट्रॉयल नाइट को मूवमेंट क्वीन और अपने ड्रैगन ब्लड स्नेक के ऊपर भारी पड़ता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। वीर गुस्से में दांत पीसता हुआ अपना लाल डैगर निकालकर उन दोनों की मदद करने के लिए आगे आता हुआ कहने लगता है, इस डिस्ट्रॉयल नाइट ने मेरे सभी ड्रैगन ब्लड स्नेक्स की डेविल सोल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, सिवाय उस 6 जीन लॉक वाले ड्रैगन ब्लड स्नेक के। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। भले ही ये डिस्ट्रॉयल नाइट एक सुपर एलियन ही क्यों ना हो, लेकिन ये अभी तक पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ है। अगर हम सब मिलकर एक साथ अटैक करें तो हम इसे हरा सकते हैं। इतना कहने के बाद वीर डिस्ट्रॉयल नाइट के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है। इससे पहले कि वीर का अटैक उस डिस्ट्रॉयल नाइट के करीब भी पहुंच पाता, वो डिस्ट्रॉयल नाइट तुरंत पीछे मुड़ता है और वीर के लाल डैगर पर एक पंच मारता है। डिस्ट्रॉयल नाइट के पंच में इतनी पावर होती है कि वीर के लाल डैगर से डिस्ट्रॉयल नाइट को चोट लगने के बजाय वीर ही काफी दूर तक घिसटता हुआ चला जाता है। डिस्ट्रॉयल नाइट के ऊपर लाल डैगर के अटैक का कोई असर न होता हुआ देखकर वीर हैरान होता हुआ बोलता है, क्या इसकी बॉडी आखिर इतनी ज्यादा स्ट्रांग कैसे है? इसके ऊपर मेरे लाल डैगर का भी कोई असर नहीं हो रहा है। हम इससे ऐसे नहीं लड़ सकते, हमें इसकी कोई कमजोरी ढूंढनी पड़ेगी। डिस्ट्रॉयल नाइट अभी वीर से लड़ने में व्यस्त था, तभी इस मौके का फायदा उठाकर मूवमेंट क्वीन उसके पीछे आ जाती है और एक पंच बनाकर डिस्ट्रॉयल नाइट के ऊपर कास्ट कर देती है। लेकिन डिस्ट्रॉयल नाइट का आर्मर इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि मूवमेंट क्वीन का इतना पावरफुल पंच भी डिस्ट्रॉयल नाइट के ऊपर एक स्क्रैच लाने के लिए काफी नहीं था। उल्टा मूवमेंट क्वीन के हाथ में ही चोट लग जाती है, साथ ही मूवमेंट क्वीन के मुंह में खून आ जाता है। वो डिस्ट्रॉयल नाइट के इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मर को देखने के बाद हैरान होते हुए कहने लगती है, इसका आर्मर आखिर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहां तक कि मेरे फुल पावर वाले पंच का भी इसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। मोमेंट क्वीन ने इतना कहा ही था कि वीर का जो आखिरी 6 जीन लॉक वाला ड्रैगन ब्लड स्नेक था, वो भी डिस्ट्रॉयल नाइट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आता है। वो डिस्ट्रॉयल नाइट फिर से पीछे मुड़कर बहुत ही ज्यादा पावर के साथ उस ड्रैगन ब्लड स्नेक के मुंह में एक पंच मारता है और इस बार ड्रैगन ब्लड स्नेक डिस्ट्रॉयल नाइट के पंच को रेजिस्ट नहीं कर पाता और उसके मुंह से बहुत तेज खून आने लगता है।
ये देखकर वीर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने एक हाथ में लाइटनिंग की पावर को सिमुलेट करने के बाद अपने एक हाथ में लाल डैगर को लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आता है और चिल्लाता हुआ डिस्ट्रॉयल नाइट से कहने लगता है, बस अब बहुत हुआ। इतना कहने के बाद वीर डिस्ट्रॉयल नाइट के पीछे आया और अपनी उपस्थिति छिपा ली और जब तक डिस्ट्रॉयल नाइट ने उसे देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन डिस्ट्रॉयल नाइट की ब्रॉन्ज ऑरा फिर से भड़क उठी और वो वीर के मुक्के का सामना करने के लिए तैयार थी। वीर जानता था कि डिस्ट्रॉयल नाइट की ब्रॉन्ज ऑरा बहुत पावरफुल है। वीर अपनी पूरी पावर के साथ डिस्ट्रॉयल नाइट के ऊपर लाइटनिंग और फ्रॉस्ट टाइप की पावर से अटैक कर देता है और चिल्लाता हुआ उससे कहने लगता है, तुम्हारी असली पावर तुम्हारी स्पीड में ही है। फ्रीज और पैरालाइज होने से उसकी गति धीमी हो जाएगी, जिससे उसे बचने का कोई समय नहीं मिलेगा। वीर का हाइपर जीनो 8 वाटर थंडर सीधे उस डिस्ट्रॉयल नाइट के आर्मर को पेनिट्रेट करके उसकी बॉडी में एंटर कर जाता है। वीर अभी सुपर एम्परर स्पिरिट की फॉर्म में नहीं था, तो भले ही वो अपनी पावर से उसकी बॉडी को बॉम्ब की तरह ब्लास्ट न कर सकता हो, लेकिन अभी भी उसकी पावर डिस्ट्रॉयल नाइट को थोड़ी देर के लिए पैरालाइज करने के लिए काफी थी। और होता भी ऐसा ही है। वीर का अटैक डिस्ट्रॉयल नाइट के ऊपर कास्ट होने के बाद उसको बहुत तेज इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो थोड़ी देर के लिए पैरालाइज टाइप का हो जाता है। अपने अटैक का डिस्ट्रॉयल नाइट के ऊपर असर होता हुआ देखकर वीर चिल्लाता हुआ कहने लगता है, जल्दी करो, हमारे पास यही एक मौका है, मैं इसे ज्यादा देर तक पैरालाइज नहीं रख पाऊंगा। वीर की बात को सुनने के बाद मूवमेंट क्वीन और ड्रैगन ब्लड स्नेक दोनों ही डिस्ट्रॉयल नाइट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आते हैं। तभी डिस्ट्रॉयल नाइट को अपने कंट्रोल में रखने के लिए वीर कुछ गोल्डन कॉइन्स को समन करता है और उन गोल्डन कॉइन्स को बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ डिस्ट्रॉयल नाइट की तरफ कास्ट करता हुआ कहने लगता है, दूसरे जीन लॉक को खोलने के बाद यह पहली बार है जब मैंने सोने के सिक्कों का उपयोग किया था। इसकी शक्ति वास्तव में बढ़ गई है। अब हम डिस्ट्रॉयल नाइट को देखते हैं जिसकी स्पीड काफी ज्यादा कम हो गई होती है और अब मूवमेंट क्वीन डिस्ट्रॉयल नाइट के अटैक्स को आसानी से डॉज कर पा रही होती है। तभी वीर के गोल्डन कॉइन्स आकर डिस्ट्रॉयल नाइट के पीठ पर लगते हैं। इस समय तक डिस्ट्रॉयल नाइट की काफी ज्यादा एनर्जी खर्च हो चुकी होती है और वीर के गोल्डन कॉइन्स की वजह से उसकी स्पीड लगातार कम होती जा रही थी, जिस वजह से उसे अब एक साथ 3 लोगों से फाइट करने में काफी प्रॉब्लम्स हो रही थी। वो तीनों उसे घेर के खड़े होते हैं, किसी भी समय उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार, और तभी वो तीनों एक साथ डिस्ट्रॉयल नाइट के ऊपर अटैक कर देते हैं। उन चारों के एक साथ लड़ने की वजह से वहां पे इतनी ज्यादा रोशनी फैल गई होती है कि डिस्ट्रॉयल नाइट को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो कोई छोटा मोटा सूरज बन गया हो और वो जगह स्मोक से पूरी तरह कवर हो जाती है। जैसे ही वहां का स्मोक हटता है, हम देखते हैं कि वहां पर डिस्ट्रॉयल नाइट की लाश पड़ी होती है, जिसे देखते हुए मूवमेंट क्वीन अपने हाथ में लगी चोट को पकड़कर कहने लगती है, फाइनली ये खत्म हुआ। और तभी वीर के नोटिफिकेशन पैनल पर मैसेज आता है, शिकार सफल हुआ, आपने सुपर गॉड एलियन डिस्ट्रॉयल नाइट का शिकार किया है। इसका मांस खाया नहीं जा सकता। इसके डेविल सोल को प्राप्त करने के लिए जीन एसेंस को कलेक्ट करें। इस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद वीर उस डिस्ट्रॉयल नाइट की लाश में से उसके जीनो एसेंस को निकाल लेता है और उसे देखते हुए कहने लगता है, ये सच में एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली प्राणी है। इतना कहने के बाद वीर उस लॉयल नाइट ट्री को देखने लगता है, जो कि अब पूरी तरह से सूख गया होता है और उसकी सभी ब्रांचेस नीचे की तरफ झूल रही होती हैं। वीर उस लॉयल नाइट ट्री को देखने के बाद डिस्ट्रॉयल नाइट के जीनो एसेंस को अपनी मुट्ठी में दबाकर कहने लगता है, हमारी किस्मत अच्छी थी कि ये फल अभी हाल ही में बना था और डिस्ट्रॉयल नाइट अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ था, वरना हम सब यहीं मारे जाते। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड होता है। अगर आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और मिलते हैं फिर बुधवार को एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हाँ गाइस, मुझको पता है कि आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा बेकार बना होगा, क्योंकि भैया आज का एपिसोड बनाने में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था, ऊपर से ना मेरे को टाइम मिल रहा था। इस चक्कर में जैसे जैसे मैं पूरी रात जाग के बनाया हूँ, और अभी ये जो वॉइस ओवर है ये मैं काम पे बैठ के बना रहा हूँ, तो कैसा है सही बताना। और ये जो लास्ट में आवाज़ आई इसको इग्नोर करना, मैं ब्लिंकेट मार रहा हूँ तो उसी का ऑर्डर का आवाज़ आई है और कुछ नहीं है। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। और हाँ गाइस, अगर कोई भी है जो कि मतलब मानव अगर एक्सप्लेन करता है और सुपर गॉड जिनका करना चाहता है, तो वो भाई कांटेक्ट कर सकता है। मैं उसको अपने चैनल का परमिशन दे दूंगा, या फिर अगर उसको खुद से चैनल बनाना है खुद का तो कर सकता है भाई। मैं तो को सब कुछ डिटेल वगैरह दे दूंगा, मैंने मेल भी ऑर्डर कर रखा है, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो।